जय श्री राम साथियों। कल मैंने दादरी विधायक तेजपाल नागर जी का एक इंटरव्यू सुना था, जिसमें हमारे एक पत्रकार बंधु ने उनसे कुछ सवाल किए थे। उन्होंने कहा था कि जो आप प्रतिमा का अनावरण यहाँ करवा रहे हैं दादरी क्षेत्र में सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार जी की, इसको लेके जो क्षत्रिय समाज और गुर्जर समाज आमने सामने है, उसको लेकर आपका क्या कहना है। तो विधायक जी ने बड़ी सूझबूझ से जवाब दिया कि ये कोई नया काम नहीं हो रहा है और गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी के नाम से पहले ही कई जगह पे उस तरीके के सड़कों के नाम प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जिसमें दिल्ली में वो बता रहे हैं कि पहले से प्रतिमा लगी हुई है। कुछ रोडों के नाम भी गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम से हैं और नोएडा के एक्सटेंशन का नाम रोड का नाम भी गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम से पहले से है। तो वो गुर्जर जाति से थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये तो फालतू का कुछ लोगों के द्वारा तूल दिया जा रहा है। तो मैं इस विषय पे दादरी विधायक जी से एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि विधायक जी, आप तो टीचर रहे हैं। आज ठीक है आप विधायक हैं, पर उससे पहले आप टीचर हैं। आपको इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे हवा में बात कर देने से बात नहीं बनेगी। मैं स्वीकार करता हूँ कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम से जो आप बता रहे हैं वो सारी चीज़ें हैं, पर वो गुर्जर जाति से नहीं है। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का जो गुर्जर शब्द है वो उनके प्रदेश को दर्शाता है। जहाँ के राजा थे उसको गुर्जर प्रदेश कहते थे, जो कि आजकल गुजरात के नाम से जाना जाता है। और इस तरीके से अयोध्यापति राम, भगवान राम को भी तो अयोध्यापति कहते हैं, राजा जनक को भी राजा जनक कहते हैं, क्योंकि वो जनकपुरी के राजा थे। इस तरीके के जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे उनको क्षेत्र विशेष के नाम से भी जाना जाता था कि ये कहाँ के, जैसे दिल्ली अधिपति महाराज सो एंड सो, क्योंकि वो दिल्ली के राजा हैं। उसी तरीके से मेवाड़ अधिपति मतलब मेवाड़ के राजा हैं। तो जहाँ के वो राजा होते थे, नाम से पहले उस जगह को आइडेंटिफाई किया जाता था और उनके नाम से पहले उस जगह को लगाया जाता था। अब मास्टर जी ने तो और कुछ आइडेंटिफाई किया जाता था और उनके नाम से पहले उस जगह को लगाया जाता था। अब मास्टर जी ने तो और कुछ गुर्जर समाज के लोगों ने शायद उसी चीज़ को समझ में आया उन्हें कि नहीं, देखिए नाम से पहले गुर्जर लगा हुआ है तो वो तो गुर्जर हैं। पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वो गुर्जर जाति नहीं है, वो क्षेत्र विशेष है। क्षेत्र विशेष को रहने दीजिए। इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है, इतिहास को पढ़िए, क्योंकि आज भी नागौद में उनके वंशज जिंदे हैं और वो खुद लिख के दे रहे हैं, सार्वजनिक रूप से लिख के दे रहे हैं कि भाई हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, हम गुर्जर जाति से नहीं हैं। और आपके पास ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि आप साबित कर दें। और चलिए, आप कह रहे हैं कि मिहिर भोज जी गुर्जर हैं, तो इसका मतलब नागभट्ट जी भी गुर्जर हैं, इसके मतलब श्री रामचंद्र जी भी गुर्जर हैं, भाई लक्ष्मण जी भी गुर्जर हैं। आपका तो यही हो गया ना, क्योंकि जो मिहिर भोज जी हैं वो बाणभट्ट जी के वंशज हैं और द्वितीय बाणभट्ट जी के, और जो बाणभट्ट जी हैं वो लक्ष्मण जी के वंशज हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? या तो फिर ये कहिए ना कि ये जो भी महापुरुष थे, भगवान राम, भगवान लक्ष्मण जी, सब गुर्जर थे और सब कुछ यही था। तो इतनी बड़ी भूल मत कीजिए। प्रतिमा लगानी है आप लगाइए, हम मना नहीं कर रहे, पर प्रतिमा लगाने से पहले ये मन में से अपने में से ज़रूर निकाल दीजिए कि वो गुर्जर थे। गुर्जर नहीं है, गुर्जर प्रदेश, और आप गुर्जर नहीं हैं, आप गुर्जर हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप गुर्जर नहीं हैं। और है तो किसी के पास अगर कोई एविडेंस है तो मेरे को आज से 25 साल पहले का कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाए, जिसके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में किसी गुर्जर जाति के में ये लिखा हो कि वो गुर्जर है। इसलिए गलती न पालिए, समाज में अशांति मत फैलाइए, समाज के लोगों के मध्य जहर मत घोलिए, क्योंकि ये समाज है, इसको
भाईचारे से चलने दीजिए। जो गुर्जर समाज है उसने हमेशा राजपूत समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चला है, इसलिए उसके बीच में दूरियां मत पैदा कीजिए। आप कुछ चंद वोटों के लिए, या हम ये कहें कि आप अपनी कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो आपके जाति विशेष लोग हैं, उनको खुश करने में लगे हुए हैं, तो ये कहीं भी शोभा नहीं देता है। मेरे साथ मेरे संगठन के विधि सैनिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान कर्नल चमन सिंह सिसोदिया जी हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। सर, आप भी कुछ अपनी बात रखेंगे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऋषिपाल परमार जी, आपने बड़ी स्पष्ट बात कही है और एक अच्छा संदेश दिया है समाज के लिए। देखिए, इतिहास के साथ में छेड़छाड़ तो किया जाता है, इतिहास बनाया जाता है, इतिहास के लिए बलिदान करने पड़ते, कुर्बानियाँ करनी पड़ती हैं, तब इतिहास लिखा जाता है। मुझे सबसे बड़ा अफसोस आज की डेट में, आज की तारीख में इस बात का है कि ये लोग राजपूतों को और गुर्जरों को आमने सामने करने के बाद में भावी पीढ़ी के लिए, अगली पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं कर्नल बैंसला, जो अपने गुर्जर समाज के लिए फाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे, उन्होंने आरक्षण लेके भी दिखाया था, उन्होंने भी अखबार में लेख आया उनका, उन्होंने भी कहा है कि राजपूत, ये गुर्जर जाति को अपने इतिहास से, इनकी पीढ़ी को अपने इतिहास का ज्ञान नहीं है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है, एक बहुत बड़ा संदेश है। एक मसीहा के रूप में कर्नल बैंसला अवतरित हुए हैं, जो अपनी जाति के लिए, जाति के आरक्षण के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था। आज वो बोल रहे हैं कि इनको अपने इतिहास का ज्ञान नहीं है। देखिए, ऐसा है, विधायक बनते रहेंगे, सांसद बनते रहेंगे, ये जो क्रम है चलता रहेगा। खास बात आज की डेट में है, हम सामाजिक सौहार्द को किस तरीके से स्थापित कर सकते हैं, अगली पीढ़ी को हम क्या दे के जाएंगे, क्या मूल्य दे करके जाएंगे, सबसे आवश्यक ये चीज़ है। आज की डेट में मैं समझता हूँ 90 के दशक के बाद में लोगों ने बहुत तरक्की की है। ज़मीन एक्विजिशन, ये ज़मीन एक्वायर हुई हैं, प्लांट्स लगे हैं, एनटीपीसी लगा है, नोएडा में बहुत ज़्यादा लैंड एक्वायर हुई है, लोगों की जो आर्थिक स्थिति बहुत सुधरी है। लेकिन आर्थिक स्थिति सुधरने के बाद में हमारे नैतिक मूल्य, नैतिक हमारा आदर्श, ये भी होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये अनुरोध करूँगा माननीय तेजपाल नागर जी से, वो अध्यापक भी रह चुके हैं, अध्यापक तो सर्वगुण संपन्न होता है, कि इस प्रकार के चीज़ों को समाज के सामने लाने की कोशिश ना करें। और मैं माननीय आदरणीय योगी जी को भी ये अपना एक गुहार करता हूँ, विनय करता हूँ कि वो इसका शिलान्यास करने, इसको मूर्ति का अनावरण करने से पहले थोड़ा सा इतिहास देख लें, इतिहास का साक्ष्य देख लें कि ये जो प्रतिमा का जो अनावरण किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, और इस पर जो लिखा जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। ये चीज़ों को समाज के सामने लाने की कोशिश ना करें। और मैं माननीय आदरणीय योगी जी को भी ये अपना एक गुहार करता हूँ, विनय करता हूँ कि वो इसका शिलान्यास करने, इसको मूर्ति का अनावरण करने से पहले थोड़ा सा इतिहास देख लें, इतिहास का साक्ष्य देख लें कि ये जो प्रतिमा का जो अनावरण किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है, और इस पर जो लिखा जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। ये राजपूतों की भावनाएं आहत करने का एक षड्यंत्र है। मैं बता रहा हूँ, आज की डेट में हम जो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं या एक दूसरे से मिलजुल करके बात करते हैं, इसमें ज़रूर विघ्न पैदा करने की कोई ना कोई साजिश है। इस साजिश से निकलने का एक ही उपाय है कि इस प्रकार के कार्य समाज में ना किए जाएं, तब हमारा जो एक समाज के प्रति दायित्व है, राष्ट्र के प्रति दायित्व है, या अपनी अगली पीढ़ियों के दायित्व है, तब उसको हम पूरा कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कर्नल साहब। कर्नल साहब ने बहुत बढ़िया बात रखी, और देखिए सटीक बात रखी है। तो मैं एक बार पुनः विधायक जी से भी विनम्र निवेदन करता हूं कि विधायक जी, अभी समय है, आप चाहेंगे तो ये
सब कुछ हो जाएगा। प्रतिमा का अनावरण भी होगा शांतिपूर्ण तरीके से, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्षेत्र में शांति बनी रहेगी, दोनों जातियों के लोगों के बीच भाईचारा बना रहेगा। और मुख्य जो आज वर्तमान में भाई भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनकी जो गरिमा है वो भी बची रहेगी। अगर आपने अपने छोटे से स्वार्थवश अगर उनसे प्रतिमा का अनावरण गुर्जर शब्द लगवा के करवा भी दिया तो इससे उनकी छवि भी खराब होगी और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ भी कमज़ोर होगा। क्योंकि आपने कल का पूरा दिन देखा होगा, यहाँ से लेके पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना विरोध था। आपने देखा रोडों पे हर जगह युवा निकल आए और आज के समय में युवा ही वोट देने जाता है। अगर जिसके मन में एक बार किसी भी पार्टी, किसी भी इंसान के प्रति नफरत पैदा हो जाती है तो वो उसको कभी पसंद नहीं करता है। और जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं वो उसका आगे आने वाले समय में लाभ ले सकती हैं। तो हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि समय को पहचानते हुए, दोनों जातियों को खुश करते हुए, किसी के साथ किसी तरीके का भेदभाव न करते हुए इस प्रतिमा का अनावरण कीजिए और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे और दोनों जातियों के मध्य सौहार्द की भावना बनी रहे। इसी तरीके का काम करिए। जय हिंद, जय भारत। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट जिंदाबाद।